बाद इनिशियल रेट दिया है, रेट दिया है मोल लीटर इनवर्स मिनट, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है भाई, ये दिया 3 एक्सपेरिमेंट दिया है, 3 एक्सपेरिमेंट दिया है। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और दिया है 0.10, 0.20, 0.20, 0.10, 0.10, 0.20, 1.3 into 10 power minus 6, 5.2 into 10 की पावर माइनस 6, और 1.56 into 10 पावर माइनस 5। देखिए क्या क्या निकालने को रहता है। कह रहा है डिटरमाइन, पहला चीज द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO एंड BR2 निकाला था ना हमने। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO एंड BR2 निकाला था ना भाई। फिर दूसरा कह रहा है रेट ला लिखना है। जब रेट ला लिखोगे तभी ऑर्डर बता भी पाओगे, एक्स और वाई की वैल्यू रखोगे तभी तो रेट ला आएगा। और तीसरा रेट कांस्टेंट। ये देखिए आपका ये 3 नंबर का हो गया भाई, इतने डेटा में ना। एक्स और वाई की वैल्यू देखो, इसका रेट क्या लिखेंगे, पहले रेट ला लिखिए। रेट बराबर क्या होगा, के NO की पावर क्या लिखेंगे, P, NO की पावर x और BR2 की पावर y रख सकते हैं ना। x y की वैल्यू निकाल सकते हैं देखकर कि नहीं। इस इक्वेशन को देखो, ऐसे देखो, ये क्या है, कांस्टेंट ना। ये क्या हो रहा है, 2 टाइम्स, तो ये कितने टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ना। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये है कांस्टेंट, फिक्स हो गया। ये हो गया 2 टाइम्स और ये हो जा रहा है 4 टाइम्स। इसका रेट और इनमें रिलेशन क्या हुआ, जब 2 गुना आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट 4 गुना बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू आप NO अगर लिखेंगे तो रेट बराबर क्या जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की पावर 2। जब ये 2 गुना होता है तो ये कितना होता है, 4 गुना है। जब ये 2 गुना, अगर 2 NO कर देते, 2 NO इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक करें, ये जब 2 गुना बढ़ रहा है कंसंट्रेशन तो ये 4 गुना बढ़ रहा है, हो गया। अब इसमें क्या कर दिया, इसको कांस्टेंट कर दीजिए, ये फिक्स हो गया। अब ये कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो ये कितना हो रहा है बताओ भाई, 3 टाइम दिखाई दे रहा है, 3 टाइम दिखाई दे रहा है ना, है ये 3 टाइम्स हो जा रहा है। 2 और 3 यही तो आ रहा हो, यस सर, हाँ यही आ रहा है, देख लो। सही आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है ना, देखो रिलेशन देखो। ठीक है, तो इसका मतलब है
कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं 2 टाइम्स तो ये 3 टाइम्स आ रहा है। तो अगर 2 गुना करें 3 गुना हो रहा है, तो 1 गुना करेंगे 1.5 फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है क्या है? यार ये 3 है क्या है? ये 0.3 टाइम्स फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? अब क्या आ रहा है? जब 3 गुना बढ़ा रहे हैं कंसंट्रेशन तो रेट भी 3 गुना, यानी रेट और इसके रिलेशन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका कंसंट्रेशन है? Br2 की पावर 1। तो रेट क्या हो जाएगा? रेट बराबर के NO की पावर, ये आप कैलकुलेशन करके निकालेगा ही, Br2 की पावर 1, यानी ये आपका हो गया क्या? रेट ला एक्सप्रेशन। और आपका देखिए NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2। Br2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। और K की वैल्यू आप निकालेंगे, हो जाएगा ना? ये कर लोगे ना भाई इसको? है? हो जाएगा ना? ये सब कर लीजिएगा। हमने डायरेक्ट इसको देख करके उसी से किया है। क्या हो जाएगा ना? क्वेश्चन नोट कर लिए ना? ये इतनी चीजें हो गई भाई, हटा रहे हैं। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसमें दिया है 0.30, 0.60, 0.30, 0.60, 0.30, 0.30, 0.60, 0.60, 0.096, 0.384, 0.192, 0.768। और रेट लाल पूछा है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटरमाइन रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे देखिए 4 एक्सपेरिमेंट है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो बता सकते हैं। पहले रेट लिख दें। रेट बराबर क्या हो जाएगा? के NO की पावर मान लीजिए P और O2 की पावर मान लें Q। उसी से निकाला है। देखो नोट देखो, ये क्या है? ये फिक्स है ना? ये क्या है? 2 टाइम्स हो गया। ये 2 टाइम्स हुआ, तो ये क्या टाइम्स हुआ? ये 4 टाइम्स हुआ ना? इसका रेट 4 गुना हो रहा है जब कंसंट्रेशन 2 गुना हो रहा है। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की पावर 2। ये सीधा सीधा हो जाएगा। देखो इससे क्या आ रहा है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की पावर 2, यानी NO जब 2 गुना करेंगे तो रेट 4 गुना हो जाएगा। NO 1 है तो रेट कितना है? NO 2 पावर 2 हो गया ना? NO 2 टाइम्स है तो रेट 1 है। NO 2 टाइम्स और बढ़ जाएगा तो रेट 4 गुना हो जाएगा। यही हो रहा है। जब ये 2 गुना होगा तो ये कितना बढ़ रहा है? 4।
अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट इन्होंने कौन सा ले जानते हैं, इसको कांस्टेंट करना, तो इसमें कौन चाहे इसको लो है, और चाहे इन्होंने इसको ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया फिक्स, तो ये क्या हो गया, क्या टाइम्स हुआ 2 टाइम्स, तो ये क्या टाइम्स हो गया 2 टाइम्स। तो अगर आप कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ाएं तो रेट भी कितना टाइम्स आ रहा है 2। तो इसका मतलब है इसके हिसाब से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ एवर, अब डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है ना कैलकुलेशन। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट इज इक्वल टू K NO2 की पावर NO की पावर 2 O2 की पावर 1 हो जाएगा ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, P के बराबर कितना आया 2 और Q बराबर कितना आया 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा 2 + 1 और रेट लाइए हो ही गया। कैलकुलेशन बहुत आसान है, कैलकुलेशन आप कर डालिए। कैलकुलेशन जैसे करते हैं P और Q की वैल्यू से एक्सपेरिमेंट भाग करके करते हो, भाग करने में ध्यान रखिएगा कि एक कटना चाहिए, तो ये कटेगा, एक बार डिवाइड करोगे दूसरी बार कौन कटेगा, दूसरी बार ये कट जाएगा। एक बार ये कट रहा है तो इसको लीजिए, हैं 1 और 3 ले रहे हैं ना, तो कौन कटेगा, ये वाला कटेगा, और फिर 3 और 4 ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, जो एक कटना चाहिए मतलब कॉमन मिल जाए कट जाए। इसमें कुछ है नहीं, समझिए क्या चीज है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, A का A मोल, B का B मोल, C का C मोल है, कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में ऐसे दिया है, समझिए बहुत बेसिक चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग करते क्या है, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है इस रिएक्शन का, तो हम लोग करते क्या है, किसी 2 रिएक्टेंट को, एनी 2 रिएक्टेंट आप क्या ले लीजिए, आर टेकन इन एक्सेस, एक्सेस अमाउंट में ले लीजिए, ठीक। और आप जानते हैं ये कहा जाता है जो एक्सेस अमाउंट में रहता है सच रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन और कांस्टेंट, जो एक्सेस रहेगा उसका मोलर कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो आप रेट निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन measured with the help of those reactant which are present in less amount, ठीक। बात समझिए, A B C है, मान लीजिए हमने इन दोनों को एक्सेस कर लिया, हमने इन दोनों को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, तो ये दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो जब जिनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता तो उन्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोग कंसीडर्ड नहीं करते। तो अगर हमें रेट लिखना होगा कि क्या लिखेंगे, रेट बराबर क्या, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ए की पावर हमने पी रख दिया, हो गया। फिर क्या करेंगे, अब इनको दोनों को एक्सेस कर लीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। यानी ये रेट कब आया, व्हेन B एंड C आर एक्सेस, ठीक। फिर दूसरा कंडीशन ले रहे हैं A और B को, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, C की पावर P क्यू आर, कब, जब A एंड B आर एक्सेस।
फिर क्या करेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, क्यों, कब, जब ए एंड सी आर एक्सिस। अब तीनों को कंबाइन कर लीजिए, कंबाइन द एवर, तो क्या आ जाएगा, रेट बराबर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर, यानी रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस, यही हो जाएगा। यही है क्या आपका पोस्टवार्ड आइसोलेशन। किसी दो रिएक्टेंट को एक्सेस कर दीजिए, जो एक्सेस रहेगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर जो बचा रहेगा लेस अमाउंट पे उसके रिस्पेक्ट में, तो हमने देखिए बी और सी एक्सेस कर दिया, ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ए और बी एक्सेस कर दिया तो सी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ए और सी एक्सेस कर दिया तो किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, बी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तीनों के लिए अलग अलग निकाल लिया, फिर तीनों एक साथ कर लीजिए, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरह से हम निकाल, यही है, ये बेसिक चीज है। हो गया, चले हो, जिसको करना है उसे एक्सेस कर लिया, बस यही काम किया। जो एक्सेस रहेगा वो कांस्टेंट लिख दिया हमने, एनी टू रिएक्टेंट आर टेकिंग नेक्सेस सच रिएक्टेंट मोल कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। और फिर क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। बस, तो हमने तीनों सिचुएशन ले लिया, तीनों को कंबाइन करके लिख दिया। हटा लिया,
टिपिकल गैस फेज रिएक्शन। और ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा। फर्स्ट ऑर्डर का होगा। जीरो ऑर्डर का इस तरह रिएक्शन है, उसके स्पेसिफिक रिएक्शन देखो ध्यान से समझिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर टिपिकल गैस रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर का है। तो सबसे पहली चीज देखिए, आपको ये तो मालूम ही है, वी नो दैट K इज इक्वल टू, ये पढ़ा था, ऐसे ही इक्वेशन अभी निकाला जाए, A0/AT। ये कंसंट्रेशन है, अब गैस है तो प्रेशर के टर्म में लाएंगे। तो हम एक टिपिकल गैस फेज रिएक्शन लेते हैं। लेट अस कंसीडर a typical first order gas phase रिएक्शन। और इसमें लिया क्या है, ए गैस कन्वर्ट हो रहा बी प्लस सी में, ए गैस ये कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी गैस। ठीक, ये रिएक्शन दिया गया, एक जनरल रिएक्शन दिया, ठीक है भाई। और हमने इसका मान लिया, सपोज करते हैं इसका इनिशियल प्रेशर जो है, इनिशियल का मतलब जब टाइम जीरो, ठीक है, जब टाइम जीरो है तो सपोज इनिशियल प्रेशर क्या मान ले रहे हैं रिएक्टेंट का, पीआई मान ले रहे हैं। पीआई मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, A0 था ना, ये पीआई हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान लिया पीआई ऑफ ए, रिएक्टेंट का ऑफ ए। और हम इन तीनों गैस का, चूंकि गैस है ना, तो तीनों का टोटल प्रेशर भी लेंगे। और पीटी इज टोटल प्रेशर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर ऑफ गैस एट टाइम टी, कुछ समय बाद, एट टाइम टी। ठीक, तो ये हो गया। तो अगर इसका इक्वेशन लिखे हम, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इक्वेशन आएगा तो K इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर जो इक्वेशन आ सकता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपान टी log पीआई हो गया अपान पीए। पीए क्या है, पीए है प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। ये क्या है, प्रेशर ऑफ ए, सिर्फ ए का ले रहे हैं। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। तो ऐसे ही प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम। इसी को देख कर लिख रहे हैं हम, इसी जो ऊपर है, ये क्या है, A0, टी बराबर 0। तो पीआई जो है आपका, ये टी बराबर 0 है तब है, ये आपका टाइम टी हो गया ना। अब हम इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग मान लें टोटल प्रेशर निकालना हो, टोटल प्रेशर निकालना कैसे निकालेंगे, पीटी निकालना हो तो क्या निकाल लेंगे, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। अरे भाई गैस है ये भी, गैस है ये भी, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, सबको जोड़ लिया हमने। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी, एक हो गया टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी और सी। अब आइए देखते हैं, हमने मान लिया ए रिएक्शन देख रहे हैं, ए गैस कुछ और मानते हैं, कन्वर्ट हो रहा है बी गैस और प्लस सी गैस। ध्यान दीजिएगा,
टी बराबर 0 रख रहे हैं तो क्या माना था आपने, कौन सा प्रेशर माना था, ये पी आई। इनिशियल बोल रहा है, इनिशियल ध्यान दीजिएगा, इनिशियल का मतलब टाइम बराबर 0, तो ये हो जाएगा कितना, पी आई। जब ये पी आई है यानी टी बराबर 0 है तो ये सब कितना होंगे, 0 मेरे लाल। जब टी 0 रहेगा तो ये प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, फिक्स। आफ्टर टाइम टी ले रहे हैं, आफ्टर टाइम टी मान लीजिए, सपोज करिए एक्स एटीएम अगर डिकम्पोज कर रहा है तो बचेगा कितना, पी आई माइनस एक्स। तो जितना यहां डिकम्पोज करेगा उतना ही यहां पे क्या होगा, बनेगा ये। अब गौर से देखिए ये क्या होगा, देखो ध्यान से, पी ए प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, तो आफ्टर टाइम टी प्रेशर ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया पी ए, समझ आया ना, ये हो गया पी ए और ये आपका हो गया पी बी और ये क्या हो गया पी सी। बस अब आपका तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, तो पी टोटल बराबर पी एम आई माइनस एक्स प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, पी आई प्लस एक्स, एक्स बराबर निकाल लीजिए पी टी माइनस पी आई, यही तो आ जाएगा। और देखो देखो यही तो आ जाएगा बस। तो पी ए बराबर क्या है, पी आई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू उठा के रख दीजिए। सिंस पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स, तो अब इसी में रख दीजिए एक्स की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू रखने पे पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, तो क्या आ जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी, यही तो आएगा मेरे लाल। देखो बस अब आ गया, पी ए मिल गया, देखो पी ए मिल गया, पी ए यही है, बस ये रख दीजिए, इक्वेशन आ गया। फिर समझ लीजिए एक बार, काम हो जाएगा। अब यहां पे रख दे वैल्यू, देखो तो वैल्यू अगर रखेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी log पी आई है ही है, अपान पी ए की वैल्यू रख दीजिए 2 पी आई माइनस पी टी, ये इक्वेशन आपका हो, यही होगा। ये आपके एनसीईआरटी में जो है ब्रैकेट के अंदर दिया गया, इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए गए। यही हो गया आपका क्या, गैस फेज रिएक्शन फॉर गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कठिनाई लग रही कहूँ, फिर से बताते, फिर से सुनिएगा। हो गया, देख लिए, सुनो चलो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या होता है, k = 2.303 अपॉन टी log a0 अपॉन a, ये होता है। a0 क्या है, जब t बराबर 0 है, at क्या है, टाइम आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन, किसका, a का, रिएक्टेंट का।
तो हमने कहा एक टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन ले लिया। हमने मान लिया सब इनिशियल प्रेशर यानी टी बराबर अगर 0 रख रहे हैं तो इसका इनिशियल प्रेशर क्या होगा पीआई, और ये सब क्या होंगे वहां लिखा है हमने उधर लिख दिया है। टी बराबर 0 है तो ये पीआई है, ये 0 है, ये 0। ठीक, अब हमने क्या कहा टोटल प्रेशर अगर होगा गैस का आफ्टर टाइम टी तो तब क्या होगा, तीनों का सम होगा। और अगर हम इसी को लिखना चाहें तो K बराबर 2.303 अपॉन टी लाग इनिशियल क्या है पीआई अपॉन पीए, ये क्या है प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। ठीक, हमने टोटल प्रेशर तीनों गैस का सम कर लिया, तीनों गैस का सम कर लिया है। सम करने के बाद फिर देखिए हम ये रिएक्शन फिर से लिख ले रहे हैं। टी बराबर 0 तो पीआई है और ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। समय बीता, कुछ ना कुछ प्रेशर कम होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर कम होगा तो हमने कितना मान लिया x एटीएम। अगर x एटीएम अगर यहाँ मान लिया 2 होता तो 2x हो जाता, मोल की संख्या के आधार पे चेंज होगा। तो यहाँ पे पीआई माइनस x हो गया बचा हुआ, और ये जो आफ्टर टाइम टी जो प्रेशर है उसी को क्या माना था प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, वही क्या है पीए। तो प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी ये पीए, और ये सब क्या हो जाएगा पीए पीबी हो जाएगा, ये पीसी हो जाएगा। तो पी टोटल में रख दिया, पी टोटल बराबर पीआई माइनस एक्स, पीए हो गया और पीबी हो गया, पीसी हो गया, एक्स एक्स कैंसिल होगा, पीआई प्लस एक्स हो गया। पीटी बराबर पीआई प्लस एक्स, तो एक्स बराबर पीटी माइनस पीआई। इसी एक्स की वैल्यू को हम कहाँ रख दें, इसी में रख दें। ये पीए है, देखो पीए बराबर पीआई माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू उठा के रखे तो ये रखा गया, तो ये आ गया 2 पीआई माइनस पीटी। पीए को उठा के ये रख दो, ये वैल्यू यू में ली, ये आ गया इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। बात समझ आया ना, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन हो गया। अब इसी पे क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, इसी पे क्वेश्चन आपको अच्छे मिलते भी है और आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ उसको देखा जाएगा हम लोग। तो इतना कर डालिए, कल इससे क्वेश्चन देखा जाएगा, चीजों को फिर हम लोग आगे पढ़ा जाएगा। थैंक यू।